हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका अवयव का पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अवयव के अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज शुरू होंगी, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, और ये देख लीजिए आपकी बुक्स है चित्रा प्रकाशन की। ठीक है, चित्रा प्रकाशन की एनसीईआरटी बुक्स, इससे आपकी एक्सरसाइज शुरू की जाएंगी। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अवयव ए बराबर दिया हो तुम्हारा 5 9 5 -4 3 -2 2 -1 4 1 7 3। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये अवयव हो तो बताइए। नंबर 1 कह रहा है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। ए में नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ए में कितनी पंक्तियां हैं बताया था। पंक्तियां जो होते हैं वो क्षैतिज वाली पंक्तियां कैसे होती हैं, क्षैतिज जो लाइन, मतलब पहली 1 2 3 कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां। तो इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, केवल 3 पंक्तियां हैं। नंबर 2 कह रहा है, मतलब ये ए हो गया। बी तुम्हारा कह रहा है, क्या कह रहा है, ए में कितने स्तंभ हैं। ए में कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 और 4। कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ। तो यहाँ पे ए में कितने स्तंभ हो गए, 4। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4। और इसी में आगे पूछ रहा है, सी क्या कह रहा है कि ए का क्रम क्या है। ए का क्रम, तो ए का क्रम क्या है बता दो। क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। किसी भी अवयव का क्रम जो होता है वो हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो कितनी पंक्तियां हैं, 3। स्तंभ कितने हैं, 4। तो 3 गुणे 4 जो स्तंभ हो गया हमारा, 3 गुणे 4 मतलब 1 2 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 3 और 4 स्तंभ हो गए। ठीक है, ऐसे तुम्हारा है डी, इसका इसी का डी पार्ट है। क्या कह रहा है, ए में कितने अवयव हैं। ए में तो ए में अवयव कितने हैं, कितने अवयव बताया था कि जो अवयवों की संख्या होती है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की गुणा के बराबर होती है। मतलब पंक्तियों और पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, स्तंभों की संख्या 4, मतलब 3 चक्कू 12। कितनी हो जाएगी, 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ई, मतलब इसी का ई पार्ट है तुम्हारा। क्या दिया है, अवयव A 2 3 निकालिए। मतलब अवयव A 2 3, मतलब A 2 3 का मतलब हो गया कि दूसरी रो, A 2 3 का मतलब क्या हुआ, दूसरी रो तीसरा कॉलम, मतलब रो इंटू कॉलम होता है, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। जो दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में अवयव हो उसे ही हमें लिखना है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति हमारी कौन सी है, दूसरी पंक्ति ये हो गई, ये वाली दूसरी पंक्ति हो गई। तीसरा कॉलम कौन सा है, ये, मतलब हमारा अवयव क्या आया, -1। क्या आया, -1, मतलब A 2 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं। अवयव में अवयवों की संख्या कितनी दी है,
कितनी है 12। अब क्या करा, इसके सभी मतलब कोई अवयव है उसको, उसमें अवयवों की संख्या है 12 और कितने तरीके सभी संभव क्रम का मतलब है कि उस अवयव को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। और अवयवों की संख्या हमने बताया था क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। अवयवों की संख्या क्या होती थी, पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या की गुणा के बराबर अवयवों की संख्या होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें R इंटू सी में तोड़ना है, मतलब R गुणे सी, मतलब दो संख्याओं में तोड़ना हो और बीच में कैसा हो गुणा, मतलब दो संख्याओं की गुणा के रूप में 12 को तोड़ना है। तो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, तब भी कितना होगा 12 ही होगा। 12 गुणे 1 लिख सकते हैं, तब भी कितना होगा 12 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मतलब 6 दूनी 12 भी होता है और 2 छंग 12। 6 गुणे, ये मत सोचना कि हमने 6 गुणे 2 लिख दिया तो 2 गुणे 6 नहीं होगा। 6 गुणे 2 का मतलब है कि 6 पंक्तियां हैं 2 कॉलम है, और 2 गुणे 6 का मतलब है कि 2 पंक्तियां हैं और 6 कॉलम है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि मतलब हमारे क्या है 1 गुणे 12, 12 गुणे 1, 2 गुणे 6, वो सॉरी 6 गुणे 2, 2 गुणे 6, ऐसे ही होगा 4 गुणे 3 और 3 गुणे 4। ठीक, 12 को इससे ज्यादा वो किसी में नहीं तोड़ सकते, मतलब एक तो 12 एक कम 12 हो गया, फिर 6 दूनी 12 होता है, और 4 3 मतलब 2 छंग 12, 4 3 12, 3 चौको 12। इसके अलावा और किसी संख्याओं में नहीं तोड़ सकते इसको। ठीक है, तो हमारे सभी संभव क्रम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब पूछ क्या रहा था कि सभी संभव क्रम कितने हुए, 3 3 6, मतलब 6 संभव क्रम हो गए। मतलब अगर हमारा कोई अवयव ऐसा है जिसमें अवयवों की संख्या 12 है तो हम उस अवयव को 6 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, यदि एक अवयव में 5 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। जब क्या करा, 5 अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या है तुम्हारी 5। अब कह रहा है कि इसके सभी संभव क्रम, तो तरीका वही है R इंटू सी, मतलब 1 गुणे 5 हो सकता है और 5 गुणे 1 हो सकता है। 5 और इसके अलावा और किसी संख्या में तो टूटेगा नहीं, तो हमारे सिर्फ संभव क्रम कितने हो गए, 2, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा पंक्ति सदिश, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो। तो स्तंभ सदिश, इस पंक्ति, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पंक्ति सदिश क्या है और स्तंभ सदिश क्या है। पंक्ति सदिश क्या है, ऐसा सदिश, पंक्ति सदिश क्या होता है, पंक्ति सदिश या पंक्ति अवयव, पंक्ति सदिश या पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव को ही पंक्ति सदिश कहा जाता है। तो पंक्ति सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश या ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, ऐसे मान लिया कोई अवयव होता, सॉरी 2, 3, 4, ये कोई अवयव होता तो हम, ये अवयव हमारा कैसा था, पंक्ति अवयव। ठीक, ऐसे ही स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। स्तंभ अवयव क्या था कि ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तो स्तंभ अवयव क्या था, 2, 3, 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
एक स्तंभ हो गया। ठीक है, तो क्या है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जिसमें स्तंभ, मतलब एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो। मतलब ऐसा हमें अवयव बनाना है जो पंक्ति भी हो और स्तंभ भी। तो कब संभव है, इसमें केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, इसमें केवल एक स्तंभ। अगर हम दो पंक्ति वाला बना देंगे तो पंक्ति नहीं बचेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है, अगर हम मान लिया हमने 1 लिखा या 2 लिखा, कुछ भी लिखा, अगर हम अब देखो जैसे ये अवयव अगर हमने बना दिया, ये कैसा है, केवल एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, इसका मतलब पंक्ति सदिश हो गया। केवल एक स्तंभ है, स्तंभ सदिश हो गया। तो ये हमारा अवयव कैसा हो गया, कैसा अवयव हो गया, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो, तो ये हमारा पंक्ति सदिश भी है, स्तंभ सदिश। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक सिंगल संख्या वाले होंगे, जो सिंगल संख्या मतलब जिसमें केवल एक अवयव होगा, वो तुम्हारा पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश दोनों होगा। ठीक है, जैसे ऐसे 2 होता, 3 होता, 5 होता, या कोई भी ए होता, कोई भी संख्या होती। ठीक है, तो कह रहा कोई एक अवयव, तो हम उस अवयव को नाम दे देंगे A11। जो हमारा अवयव होगा क्या होगा, A11। A11 का मतलब है कि ए के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, एक विकर्ण अवयव लिखिए जो अदिश अवयव नहीं है। 3 का बी पार्ट है, एक विकर्ण अवयव लिखिए जो, कहा गया, जो अदिश अवयव नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण अवयव लिखिए जो अदिश अवयव ना हो। तो अदिश अवयव, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि विकर्ण अवयव क्या है और अदिश अवयव। तो इसके लिए आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया जा चुका है। अगर आपको ये फिर से देखना है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं हल्के उसमें बता दे रहा हूँ कि विकर्ण अवयव क्या होता है। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे मान लिया हमारा होता है 1 2 3 0 0 0 0 0। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया विकर्ण अवयव। ठीक, ये है तुम्हारा विकर्ण अवयव। अदिश अवयव क्या कह रहा था, अदिश अवयव कह रहा है कि ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा उस बाकी सब अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ठीक है, मतलब ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और बाकी सब अवयव क्या हैं, शून्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा अवयव लिखिए, मतलब ऐसा विकर्ण अवयव लिखिए जिसमें जो अदिश नहीं है। एक ऐसा विकर्ण अवयव लिखिए जो अदिश नहीं। तो इसमें क्या है, हमारे मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव समान नहीं है, तो यही एक हो गया हमारा आंसर। यही हमारा आंसर हो गया कि ये विकर्ण अवयव भी है और ये अदिश नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई भी विकर्ण अवयव लिख सकते हैं, लेकिन अवयव हमें यह ध्यान रखना है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान ना हो। जैसे हम लिख देते 2 2 3 कर देते यहाँ पे, ये भी अवयव था जो हमारा अदिश नहीं है। अदिश होने के लिए यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, लेकिन ये अदिश नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा कैसा अवयव है, विकर्ण अवयव है, लेकिन अदिश नहीं है। ठीक, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, एक अवयव AIJ, क्या कह रहा है, एक अवयव AIJ क्या कह, 2 गुणे 2 के क्रम का
एक अवयव ए आई जे 2 गुणे 2 के क्रम की रचना कीजिए। जहां ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूं। क्या है, ए आई जे बताया था। इस टाइप के जब क्या कह रहा है, एक अवयव बनाना है ए आई जे 2 गुणे 2 के क्रम का, तो सबसे पहले हम 2 गुणे 2 के क्रम का एक अवयव बना लेते हैं। ऐसे ही क्या बनेगा अवयव, 2 गुणे 2 के क्रम का हमारा अवयव क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये अवयव हो गया हमारा 2 गुणे 2 के क्रम का, मतलब पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक, ये अवयव हमने बना लिया। इसकी अब हमें वैल्यू निकालनी है, A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू निकाल के यहीं पे पुट करनी है। या इस अवयव को हमने नाम दे दिया A। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये हिंट दी हुई है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास हिंट दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, A11 हमारा क्या होगा, A11 बराबर आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पर भी 1, मतलब इसमें आई और जे के स्थान पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3। ऐसे A12 की आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 2। ठीक है, तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू जे के स्थान पे 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 4 1 5। ऐसे A21 कितना निकल के आएगा तुम्हारा, आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 1, तो आई के स्थान पे 2 रखेंगे प्लस 2 इंटू जे के स्थान पे 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा A22 कितना निकल के आएगा, आई के स्थान पर वही 2, जे के स्थान पर भी 2, तो इधर निकाल लेते हैं। A22 कितना निकल के आएगा तुम्हारा, आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पर भी 2, वैल्यू रख दो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 2 6। ठीक, इतना हो गया, सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारा अवयव क्या बन जाएगा, A बराबर A11 की वैल्यू पुट कर दो, A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, A12 की वैल्यू कितनी है 5, A21 की वैल्यू कितनी है 4, A22 की वैल्यू कितनी है 6। ये हमारा अवयव बन गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा सभी से। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए यदि, क्या कर रहा है, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करो। एक्स वाई जेड के मान निकालना है, यदि क्या दिया है, यदि में 3x 4y इक्वल टू 2 इंटू 1.5 1 Z 1। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा अंदर कराएंगे। जब तक इसकी गुणा नहीं हो रही तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी गुणा करना कंपलसरी है। ठीक, तो 3x 4y इसको ऐसे ही रखेंगे, सबसे पहले गुणा करो। 2 की गुणा 1.5 से होगी, कितना हो जाएगा 3.0 मतलब 3। 2 की गुणा 1 के साथ होगी 2, 2 की गुणा जेड के साथ, हाँ जेड है। ठीक, 2 की गुणा जेड के साथ होगी 2z, 2 की गुणा 1 के साथ होगी 2। ठीक, इतना हो गया। अब कंपैरिजन, दोनों के बीच बराबर का सिंबल लगा, इसका मतलब दोनों अवयव क्या है, समान है। दोनों अवयव क्या है, समान है। और समान अवयवों में बताया था कि हम उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समान अवयवों में संगत अवयव आपस में क्या होते हैं,
समान होते, मतलब 3 की तुलना 3 के साथ देखो ये बराबर है, ऐसे x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना होगा 2, ऐसे 4 बराबर 2z, मतलब 2z बराबर कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 से ये कैंसिल होगा 2 बचेगा, मतलब z बराबर भी कितना आ गया 2, y बराबर भी 2, मतलब x बराबर 2 निकल के आया, z बराबर 2 निकल के आया और y बराबर 2 निकल के आया। यही हमें पूछ रहा था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी कह रहा है कि x, इसमें भी वही पूछा है, x y z और w के मान बताइए यदि x माइनस वाई 2x प्लस जेड और 2x माइनस वाई 3z प्लस w ये दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है माइनस का 1 0 5 13। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके सबके मान, तो दोनों अवयव समान अवयव हैं, तो क्या हो जाएगा संगत अवयवों की तुलना हो जाएगी, तो x माइनस वाई बराबर -1, 2x प्लस जेड बराबर 5, 2x माइनस वाई बराबर 0, 3z प्लस w बराबर 13, ठीक, हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई, 4 इक्वेशन हो गई, 4 ही वेरिएबल के मान निकालने हैं। ठीक है, तो आसानी से निकाल लेंगे, क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4, 4 इक्वेशन हो गई। तो अब कैसे क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले समान किसमें किसमें, 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, ये इसमें समान, मतलब y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी माइनस का सिंबल है, यहाँ भी माइनस का, तो इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ने से कुछ नहीं होगा, घटा देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1, तो इक्वेशन नंबर 3 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, और जब इक्वेशन को घटाया जाता है तो क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, तो माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स, 2x में से x गया, कितना बचा x, यहाँ 0 माइनस का 1 था, ये प्लस हो गया, मतलब 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारी निकल आई 1, x की वैल्यू 1 निकल आई। अब क्या है, अब x की वैल्यू उठा के हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में ही रख दें, तो x बराबर 1 इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक, तो x की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रख दी, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का y बराबर -1, ये 1 उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 2, x और y की वैल्यू पता चल गई, तो x और y की वैल्यू अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, x या y की किसी एक इक्वेशन में रख के वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, तो x बराबर 1 इक्वेशन 2 में रखने पर, तो x बराबर 1 इक्वेशन 2 में रख दिया जाए तो z की वैल्यू निकल आएगी, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1 2 इंटू 1 प्लस z बराबर 5, तो 2 1 कम 2 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 3, बचा w इसमें, अब क्या करेंगे w इसमें, तो w की वैल्यू निकालने के लिए हमें z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो z की वैल्यू कितनी है 3, इक्वेशन नंबर 4 से कर दें, तो z बराबर 3, z बराबर 3 इक्वेशन 4 में रखने पर, तो z बराबर 3 इक्वेशन 4 में रखेंगे तो
3 इंटू 3 प्लस W बराबर 13, तो 3 3 9 प्लस W बराबर 13, तो W बराबर 13 माइनस 9, तो कितना बचेगा? 13 में से 9 गए, कितने बचे? 4। मतलब हमारे जो मान है एक्स वाई जेड के सभी मान निकल आए, तो एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स बराबर हो गया 1, जेड वाई बराबर 2, जेड बराबर 3 और W बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी भी है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या है? यदि ए बराबर 2 3 4 2 और बी बराबर दिया है 1 3 -2 5, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मान पूछ रहा है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, तो ए प्लस बी बराबर 2 4 3 2 प्लस बी 1 -2 3 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 3 - 2 कितना बचेगा? 1, 2 + 5 7, बस आंसर आ गया ये वाला। ठीक, इसी तरीके से a माइनस बी क्या है? मतलब a माइनस बी बराबर तुम्हारा कितना होगा? 2 4 3 2 माइनस बी मतलब 1 -2 3 5, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, 2 - 5 तो कितना हो जाएगा? -3। ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आगे है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी। क्या कह रहा है? ए बराबर दिया है 2 + i - i 3 4i और b बराबर दिया है 1 + i 2i 3। कह रहा a + b ज्ञात कीजिए, तो a + b का मान पूछ रहा है। इसमें भी सेम प्रोसेस, 2 + i -i, ये यहाँ पे -i 3 4i प्लस 1 + i 2i 3। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, तो 2 + i 1 + i, तो क्या होते हैं? चर वाले जोड़े जाते हैं, अचर वाले अचर के साथ जुड़ेगा, चर के साथ, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, i + i कितना हो जाएगा? 2i। ऐसे माइनस का i प्लस का 2i कितना बचेगा? प्लस का i, 3 + 2i हो जाएगा और 4i + 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया? ओके, आगे अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का सी। 6 का सी क्या है? दिया है a बराबर cos
cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos अल्फा और sin अल्फा। ये हो गया ए बराबर। बी बराबर आपका दिया है sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। अब पूछ रहा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी पूछ रहा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो sin 2 अल्फा sin अल्फा मतलब sin स्क्वायर अल्फा क्या होगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा cos 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ऐसे आगे sin 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ऐसे sin अल्फा वो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, और sin अल्फा प्लस sin अल्फा कितना हो जाएगा 2 sin अल्फा। ठीक है, ये एक बन गया अब जो। ठीक, अब आगे अब क्या होगा, cos 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो cos 2 अल्फा का फार्मूला ऐसा वाला हम फार्मूला खोलेंगे। cos 2 अल्फा के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, cos 2 अल्फा बराबर होता है हमारा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, एक होता है, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सॉरी दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अगला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये cos 2 अल्फा के ये 3 फार्मूले होते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, तो हम ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें साइन हो, तो साइन इसमें है तो हम cos 2 अल्फा के स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos 2 अल्फा के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ऐसे sin 2 अल्फा का फार्मूला होता है, इसका एक ही होता है, मतलब ये 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो इसका यही रहेगा यहाँ पे 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। आगे 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसे नीचे 2 cos अल्फा ये ऐसे ही रहेगा, 2 sin अल्फा ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, तो क्या बचेगा, माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, cos अल्फा कॉमन मिल गया, तो cos अल्फा कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये तो बचेगा। इसमें नीचे 2 cos अल्फा और यहाँ पे 2 sin अल्फा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा cos अल्फा ब्रैकेट 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा, नीचे 2 cos अल्फा और यहाँ पे 2 sin अल्फा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अवयव ए ज्ञात कीजिए यदि ए प्लस 2
3 - 1 4 इक्वल टू दिया है 3 - 3 माइनस का 6 8। ठीक है, इतना दिया हुआ है और कह रहा है कि ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर तुम्हारा पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे पक्षांतर, मतलब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 - 3 माइनस का 6 8 ये वाला। ठीक है, माइनस इसको उधर लेगा तो ये प्लस में इधर है तो उधर जाएगा माइनस में। तो 2 - 1 3 4। ठीक है, ये माइनस का सिंबल लग गया बीच में, मतलब ये उधर था प्लस, इधर प्लस में था, उधर बराबर के उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 3 - 2 कितना बचा 1, -6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो -3 + 1 कितना बचा, माइनस का 2 8 -4 कितना बचा 4। ये आ गया हमारा ऑप्शन ए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ए बराबर दिया 3 2 -5 माइनस का 4, बी बराबर दिया हुआ है 0 3 3 7। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 2a - 3b। कह रहा है 2a - 3b की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो 2a - 3b, तो क्या करेंगे 2a की वैल्यू रख दो 3 2 -5 माइनस का 4 ये तो है, -3 b की वैल्यू क्या है 0 3 3 7। अब क्या करेंगे 2 की गुणा, इसमें अब गुणा करा लो जो बाहर दिए हुए हैं। अब ये अदिश गुणन, ये क्या हो रहा है अदिश गुणन, मतलब 2 की गुणा अंदर होगी, 2 3 6 2 पंचे तो मतलब माइनस का 10, 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 माइनस का 8 माइनस 3 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 3 के साथ 9, 3 की गुणा 3 के साथ 9, 3 की गुणा 7 के साथ 3 7 21। अब क्या होगा, अब दोनों में अंतर हो जाएगा, मतलब इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का सिंबल लगा तो 6 में से 0 गया 6, -10 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 19, प्लस का 4 माइनस के 9 माइनस का 5, माइनस का 8 माइनस का 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 29। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है -1 0 2 3 1 4, ये a बराबर हो गया। b बराबर दिया है तुम्हारा 0 -2 5 और 1 -3 1, ये b बराबर दिया हुआ है। इसी तरीके से c बराबर आपका दिया है 1 -5 2 6 0 -4, ये c बराबर हो गया। तो कह रहा है कि 2a - 3b + 4c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है a बराबर इतना दिया, b बराबर ये वैल्यू दी है, c बराबर ये वैल्यू, तो कह रहा है 2a - 3b + 4c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे 2a - 3b + 4c। तो 2a की वैल्यू क्या है -1 0 2 3 1 4 -3, b की वैल्यू क्या है 0 -2 5 1 -3 1, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 1 -5 2 6 0 -4। ठीक है,
इतना हो गया ये आपका। अब क्या करेंगे, अब दो इसमें सबकी गुणा करा दो, मतलब इसकी गुणा इसके अंदर होगी, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, 4 की गुणा इसमें, तो 2 की गुणा इसमें होगी, 2 कम 2 माइनस का 2, 2 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 2 के साथ 4, 2 की गुणा 3 के साथ 6, 2 की गुणा 1 के साथ 2, 2 की गुणा 4 के साथ 8 माइनस 3 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 2 के साथ तो 3 दूनी 6 और माइनस का सिंबल तो माइनस, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 3 9 माइनस लगा तो माइनस, 3 1 कम 3 प्लस 4 की गुणा 1 के साथ 4, 4 की गुणा 5 के साथ तो 4 पंचे 20 माइनस का 20, 4 दूनी 8, 4 की गुणा 6 के साथ 4 छंग 24, 4 की गुणा 0 के साथ 0, 4 की गुणा माइनस 4 के साथ 4 चौको 16 माइनस के 16। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले या तो हम इसमें से इसको घटा दें फिर इसको जोड़ें, या फिर हम इसको और इसको जोड़ लें फिर इसको क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, वैसे हमारा रूल तो यही कहता है कि इसमें से इसको इसको और इसको पहले जोड़ लो फिर इसको घटा लो, अगर बदमाश का रूल देखा जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें से इसको घटा के फिर इसको जोड़ेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको और इसको जोड़ ही लेते हैं। तो माइनस का 2 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस के 4 2, माइनस का 2 माइनस के 20 माइनस के 22, सॉरी गड़बड़ हो गया, माइनस का 2 प्लस के 4 कितना होगा 2, 0 माइनस 20 कितना होगा माइनस का 20, 4 प्लस के 8 कितना हो जाएगा 12, 6 और 24 कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना बचेगा 2, 8 और 16 को जोड़ेंगे मतलब माइनस का 16 तो 8 माइनस 16 हो जाएगा, 8 माइनस 16 कितना बचेगा माइनस का 8, प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे अब क्या बचा माइनस, माइनस तो अब क्या हो गया 0 3 माइनस का 6 माइनस का 9 15 13, ठीक तो 3 कितना हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 में से 0 हो गया 0, माइनस का 20 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 6 मतलब माइनस का 20 प्लस का 6 क्या बन जाएगा कितना बचेगा माइनस का 14, 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 15 कितना होगा माइनस का 3, 30 माइनस 3 कितना बचेगा 27, 2 माइनस 9 कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2 प्लस 9 हो जाएगा, तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 9 कितना होगा 11, माइनस का 8 माइनस का 3 तो माइनस के 8 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 8 3 11 तो माइनस के 11। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, शायद ये पोर्शन यहाँ पे वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ये तुम्हारा 0 माइनस 6 15 3 माइनस का 9 3। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो लिखा गया था ये पूरा वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्या कह रहा है, अवयव ए तथा बी ज्ञात कीजिए। ए अवयव तुम्हारा दिया है, अवयव ए तथा बी क्या कह रहा है, अवयव ए तथा बी ज्ञात, नीचे लिख देते हैं अवयव ए तथा बी ज्ञात करो यदि क्या दिया हुआ है,
ए प्लस बी, ए प्लस 2b बराबर 3 2 5 -2 1 माइनस का 7, और दिया है तुम्हारा 2a माइनस का b बराबर 6 -4 -6 2 0 1। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन, ये a प्लस 2b दिया है, यहाँ पे 2a माइनस b दिया है, और कह रहा है a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये बिल्कुल, ये मत सोचो कि इधर अवयव है, इधर अवयव है, ये बिल्कुल इस थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो कि ये कोई अवयव का क्वेश्चन है। ये एक समीकरण समझो, a प्लस 2b बराबर मान लिया कुछ दिया है, और ये मतलब 2a माइनस b बराबर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की हमारे पास कोई इक्वेशन होती तो हम उसको कैसे हल कर सकते, क्या करते, या तो इसमें 2 से गुणा करा देते तो a वाला पोर्शन बराबर हो जाता, या फिर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो b वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें कम से कम एक, अगर हमें कोई संख्या काटनी, इसमें से कुछ काटना है तो एक पोर्शन क्या करना पड़ेगा, मतलब a या b वाले को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये हो गई 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करें, 2 से गुणा करा दें। तो इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दी तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4a माइनस 2b बराबर, जब इधर 2 से गुणा हुई तो इधर भी 2 से गुणा होगी, और अगर मान लिया यहाँ पे हमारी 2 से गुणा हुई होती तो क्या होगा, इस 2 की गुणा सभी के साथ होगी। इसका मतलब क्या है, जब 2 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 12 0, 2 की गुणा 4 के साथ होगी माइनस का 8, माइनस का अलग सिंबल लगा, 2 की गुणा 4 के साथ 2 चक्कू 8, और आगे माइनस लगा, माइनस लगा, ठीक है, 2 दूनी 4 2, ठीक, ये बन गया इक्वेशन नंबर, ये हमारी मान लो 3 हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं, इसको और इसको हल करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में, इसमें प्लस का 2b है, इसमें माइनस का 2b, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ दें तो ये 2b वाला पोर्शन कट जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2b से 2b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a प्लस 4a कितना हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू, अब 3 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, संगत अवयव जोड़ेंगे, 2 और 12 को जोड़ेंगे, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 12 है, कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, 5 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, -2 और -8 को जोड़ेंगे माइनस का 10 हो जाएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 7 और -7 और 2 को जोड़ेंगे, -7 और 2 को जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 5, ठीक है, इतना निकल आया हमारा। अब ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं, अब 5a बराबर कितना निकल गया। अब या तो हम 5 से इधर भाग दे दें सभी में, क्योंकि ये a बराबर हमें निकालना है, a बराबर जब निकालना है तो 1/5 15 माइनस का 10 5, और इधर माइनस का 10 5 -5, ये आ गया, ठीक है। अब 5 से सभी को भाग देंगे तो a बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 15 को 5 से भाग देंगे, जैसे गुणा हुई थी तो गुणा सभी में हुई थी, इसी तरीके से भाग भी होगा, वो भी सभी में किया जाएगा। तो 15 से, वो 15 को 5 से भाग देंगे तो 5 तियां 15, तो कितना आएगा 3, ऐसे 5 से 10 को भाग देंगे, 5 दूनी 10 माइनस का 2 आ गया, 5 से 5 कट जाएगा मतलब 1 होगा, 5 से 10 को भाग देंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 माइनस लगा तो माइनस, 5 से 5 को भाग देंगे कितना होगा 1, और यहाँ 5 से -5 को भाग देंगे कितना होगा -1,
ये हमारी ए की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू निकल के आई। अब क्या करा, हमें सिर्फ ए की ही नहीं बल्कि ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो देखो तो ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो ए के स्थान पे हमारा क्या दिया है, मतलब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, रखो समीकरण 1 ये है हमारी, ए का मान रखो। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 - 2 - 2 1 1 -1 प्लस 2b बराबर कितना दिया है, 3 - 2 2 1 5 -7। ठीक, अब 2b क्या मान निकालना है, तो 2b बराबर हमारा क्या, मतलब b का मान निकालना, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो 2b बराबर हो जाएगा हमारा 3 - 2 2 1 5 -7 माइनस, ये इधर था प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया। अब क्या है, 3 - 2 -2 1 1 -1। ठीक, कितना हो गया। अब क्या है, 2b बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 - 3 कितना बचा, 0 बचा। 2 माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 5 माइनस का 1, 5 - 1 कितना बचेगा, 4। माइनस का 2 माइनस प्लस 2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। 1 माइनस का 1, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। माइनस का 7, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का 6। तो 2b बराबर तुम्हारा इतना आ गया। लेकिन हमें मान निकालना किसका है, b का। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या होगा, 1/2 0 0 4 0 4 -6। ठीक है, अब 2 से सबको भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, b बराबर होगा हमारा, 0 को 2 से भाग देंगे 0 ही रहेगा, 4 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2। 4 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 2। 0 को 2 से भाग देंगे कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 को 2 से भाग देंगे 0। 6 -6 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, -3। तो ये हमारा एक b का मान निकल आया और ये a का, मतलब यही हमारे क्या हो गए, आंसर। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का b। क्वेश्चन नंबर 10 का b क्या है, a बराबर 9 7 1 8, b बराबर है 1 7 5 12। ठीक है, इतना है। अब कह रहा है तो c इस प्रकार ज्ञात किए, मतलब c की वैल्यू निकालनी है, c का मान निकालना है। c का मान निकालना है, तो क्या कर रहा है, c इस प्रकार ज्ञात कीजिए, यदि 5a + 3b + 2c 1 0 अवयव है। मतलब कंडीशन दे रखी है कि 5a + 3b + 2c 1 0 अवयव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5a + 3b + 2c बराबर कितना है हमारा, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5a + 3b + 2c बराबर कितना है, 0। तो क्या करेंगे, हमारा पूछ क्या रहा है, c पूछ रहा है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए 2c बराबर हम क्या करेंगे, -5a - 3b, c बराबर माइनस, दोनों में कॉमन कर लिया, ये अपान में जाएगा, 1/2 5a + 3b। ये मतलब हमें इस इक्वेशन में अब इसमें क्या करना है, a और b के मान रखने हैं।
अब इसमें हमें क्या करना है, ए और बी के मान रखने हैं बस। तो क्या करेंगे, देखो c बराबर हमारा हो जाएगा -1/2 5। अब इसको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट कर दो वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट अवयव में अभी लग रहा है, फिर अवयव और इसमें गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो 5 ब्रैकेट, अब क्या मतलब 5 इंटू ए है 5। अब ए क्या है हमारा अवयव है 9 7 1 8 प्लस 3। बी क्या है 1 7 5 12। ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, तो c बराबर हमारा निकल के आएगा -1/2 5 5 की गुणा कर दो, 5 की गुणा 9 के साथ हो जाएगा कितना 45। 5 की गुणा 1 के साथ 1 5, 5 की गुणा 7 के साथ 35, 5 की गुणा 8 के साथ 40 प्लस 3 की गुणा 1 के साथ 3, 3 की गुणा 5 के साथ 15, 3 की गुणा 7 के साथ 3 7 21, 3 की गुणा 12 के साथ 3 गुणे 12 12 3 36। c बराबर 1/2। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़कर ये मत करना कि उसको मंझले ब्रैकेट में इनको सीधे रख देना, मतलब हमें अवयव बनाना है। ये ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया था क्योंकि ये -1/2 दोनों की गुणा में है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती मत करना, वरना अगर हम मंझला ब्रैकेट लगा के बड़ा ब्रैकेट मतलब ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा अवयव नहीं बचेगा वो। तो 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48, 5 प्लस 15 कितना हो गया 20, 35 और 21 कितना हो जाएगा 1 और 5 6, 2 और 3 5, 40 और 36 कितना हो जाएगा 76। ठीक, ये आपका इतना आ गया। अब तो c बराबर, अब क्या करना है 2 से इसको भाग दे दो, 2 से इसको क्या कर दें भाग दे दें। तो 2 से भाग देंगे तो 48 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 24, 20 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 10, 56 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 28 और 76 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 3 6 और बचे 1 हो गए 16, 2 8 16 कितना आएगा 38। तो c बराबर हमारा कितना आ गया, ये यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। c का मान पूछ रहा था, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।